खबर दिखाएंगे उत्तर बस्तर से। कांकेर में नक्सलवाद पर लगातार प्रहार का असर दिखने लगा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की पहल से हालात तेजी से बदल रहे हैं। कभी नक्सल बाधाओं से जूझने वाले इन क्षेत्रों में अब विकास की रफ्तार तेज देखी जा रही है। जिले में नक्सल प्रभावित इलाकों को जोड़ने के लिए 29 बड़े पुलों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 4 तैयार हो चुके हैं और 17 पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो ये बदलते नक्सल प्रभावित कांकेर की तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये शानदार पुल बनकर तैयार है। कुछ ऐसे पुल हैं जो भी निर्माणाधीन हैं। कुल 29 पुल बनाए जाने हैं, 4 का निर्माण हो चुका है, बाकी निर्माणाधीन पुल हैं। और कोशिश दरअसल ये है कि पुल जब बनकर तैयार हो जाएंगे इस इलाके में तो आवाजाही में सुगमता होगी, और जब आवाजाही सुगम होगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकेंगे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकेंगे तो इससे जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। जब एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा होगी, सुगमता होगी, तो उससे तेजी आएगी विकास कार्यों में। क्योंकि लोग यहां पर अगर आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचेंगे। तो इन पुलों के जरिए दरअसल एक आधार तैयार किया जा रहा है जिससे कि विकास की गाड़ी जो है सरपट दौड़ सके इस इलाके में। जिले का लगभग 500 करोड़ रुपीस का अधोसंरचना का तथा 70 करोड़ का लगभग आजीविका का प्रस्ताव हमने केंद्र शासन को भेजा गया है। हालांकि उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी सभी छोटे मोटे ब्रिज हो, मोबाइल टावर हो, रोड की जो व्यवस्था है वो हो, ये सभी सैंक्शन किए गए हैं। बहुत सारे सुदूर क्षेत्र के पोटा केबिन स्कूल थे या जो स्कूल खराब हो गए हैं, बहुत सारी शिकायतें आती रहती थी, वो स्कूल भी हमने इसके साथ सैंक्शन के लिए भेजा है। पूरे जिले के आंगनबाड़ी को भी लिया गया है। तो आगामी कुछ दिनों में ये जो अधोसंरचना और आजीविका के क्षेत्र में जो थोड़ा जिला नक्सलवाद के कारण पीछे रह गया था, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार के बाद अब उत्तर बस्तर की तस्वीर बदल रही है। उत्तर बस्तर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल से 29 बड़े पुलों को अब जोड़ा जा रहा है उन नक्सल प्रभावित इलाकों से जिस इलाकों में नक्सलियों की कभी तूती बोलती थी। अब वो इलाके नक्सलवाद की दहशत से मुक्त हो रहे हैं और लगातार विकास की गाथाएं उस इलाके में अब बहने लगी है। यही वजह है कि कभी नक्सल हमेशा विकास के मार्ग पर रोड़ा बनते थे, अब उस इलाकों में बड़े छोटे पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। उन 29 बड़े पुलों में 4 अभी भी पूर्ण होने की कगार पर हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके थे जिस इलाकों में विकास नहीं पहुंच पाता था। नक्सली उस इलाके में अपनी दहशत फैलाते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, मुखबिरी के नाम पर हत्या कर देते थे। ऐसे कई इलाके थे जो आज भी प्रभावित थे और अब उन इलाकों की तस्वीर बदल रही है। ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की पहल से ही संभव होता नजर आ रहा है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। दंतेवाड़ा से खबर है, आपको बता दें एनएमडीसी के सीएमडी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे बेलाडीला की किरंदुल। सीएमडी से मुलाकात का समय न मिलने से नाराजगी लोगों में देखी गई। गुस्साए लोगों ने पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की। रोजगार और भर्तियों पर मिले जवाब से भड़के लोगों ने खुले तौर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएमडीसी भेदभाव कर रहा है, जानबूझकर भर्तियों को रोक रहा है। स्थानीय लोग तमाम ये बातें कह रहे हैं। हमारा कहना है कि भैया आप फॉर्म जमा करने के पहले जो वैकेंसी निकला उससे पहले आपको मतलब ये करना था कि आपका वैलिड नहीं है लाइसेंस बोल के। इन समय में बच्चों को काटे हैं और वो इसी संबंध में सीएमडी साहब से मिलने के लाए हैं। जिस तरह से समाज को उन्होंने समय नहीं दिया है, हम उसको खेद प्रकट करते हैं और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जितना परेशानी है, जितना विकास की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। इस संबंध में उनका अवगत करा है। सबसे पहले तो हमारे युवा साथी जो L1 L2 का रिक्रूटमेंट था, उनको हमने आदरणीय सभी एनएमडीसी के जितने हैं उनसे कहा कि आप L1 L2 का भर्ती जल्द से जल्द शुरू कीजिए और ये जल्द से जल्द भी चालू होगा। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो प्रभावित पंचायतें हैं उनके संबंध में बात किया। बहुत सालों से विकास कार्य रुका हुआ है। एनएमडीसी यहाँ है, हमारे यहाँ से रोड जा रहा है, हमारे यहाँ से पाइपलाइन जा रहा है, हमारे गांव से रेल जा रहा है, हमारे गांव से ट्रक का डस्ट जा रहा है। तो इसको अनदेखा करके
जो हो रहा था काम, अभी इनका कहना है कि अभी सब कुछ काम आपके क्षेत्र विकास के लिए और जनहित के लिए कार्य होगा। जो हमारी जो समस्या है एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा या उत्खनन जो किया जा रहा है उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को अवगत कराने एवं यहाँ के जो भर्ती प्रक्रिया में यहाँ के मूलवासियों को L1 L2 में भर्ती में 100% जो लिया जाना है, जिस पर हम चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन CMD साहब ने हमको समय नहीं दिया। समय दिया सिर्फ 2 मिनट मिले, 2 मिनट मिल के चले गए, तो जिसके वजह से हम क्षेत्रवासी और हम समाजवासी पूरे लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसका उत्खनन या सारी चीज़ या फिर जो भी प्रोटेस्ट करना होगा, हम अपने प्रोटेस्ट करने के लिए हम बाध्य होंगे। 26/6/2025 से लेकर 29/6/2025 तक हम लोग L1 L2 स्थानीय भर्ती को लेकर मांग रखे थे, जिसमें प्रोटेक्शन दोनों मैनेजमेंट को बंद करके हमने डिमांड किए थे। उसमें जिला प्रशासन के आश्वासन में आंदोलन को रोक दिया गया था, जिस पश्चात आज कुछ महीने बाद अगर यहाँ CMD साहब आए तो मुझसे फेस टू फेस बात करके वार्तालाप करके उससे जानकारी लेना चाह रहे थे कि हमारे आंदोलन का आपके क्या निष्कर्ष निकाले। ऐसा करके बात करने के लिए हमने उसने करीबन जब से आए तब से हम उनका टाइम मांग रहे हैं, आज तक उसको टाइम देने के लिए कोई समय ही नहीं है।